हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कॉलम फर्स्ट ए इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन वन देन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज बी इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन टू देन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज सी इज इफ x is greater than 3 less than 5 then f of x satisfies. D is if x is greater than 5 then f of x satisfies. Column second P f is f of x is greater than 0 less than 1. Q f of x is less than 0. R f of x is greater than 0. S f of x is less than 0. A option is A match to Q, P B match to Q, C match to Q and D match to P. B option A match to R, B match to Q, C match to Q, D match to P. C option A match to P, B match to Q, C match to R and D match to P. D option is A match to P, B match to Q, C match to Q and D match to R. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हमें जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, सबसे पहले तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। और सेकेंड इसका साइन देखने के लिए एफ ऑफ एक्स का हम इसको क्या यूज़ करेंगे, वेविक कर्व मेथड यूज़ करेंगे, वेविक कर्व मेथड। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है ना एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हमें गिवन है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, इसको फैक्टराइजेशन मेथड इसको सोल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का फाइव एक्स और माइनस का एक्स और प्लस का फाइव और अपॉन में यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, और प्लस का सिक्स। तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फाइव और यहाँ से माइनस वन को तो एक्स माइनस फाइव आ जाएगा। और नीचे अगर हम यहाँ से एक्स को कॉमन ले लें तो ये कितना आएगा, एक्स माइनस थ्री और माइनस टू को कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो हमें सिर्फ कहाँ पर ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, टू पर डिफाइन नहीं होगा, थ्री पर डिफाइन होगा, यानी कि टू पर कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, और थ्री पर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा वेविक मेथड से देखेंगे कहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, लेट्स से ये हमारे पास वन, ये टू क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, वन आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू फाइव और यहाँ से एक्स इक्वल टू टू, और यहाँ से इसको जो जीरो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा। तो वन टू थ्री और ये फाइव, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन इसका वेविक मेथड से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव रहने वाला है। और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे इसको, ये माइनस वन और यहाँ पर ये हमारा जीरो है। तो वन के राइट में तो हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, वन के राइट में हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और फाइव के राइट में हमेशा, वन के लेफ्ट में हमेशा पॉजिटिव और फाइव के राइट में हमेशा पॉजिटिव। वन और टू के बीच में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू रहेगी, टू और थ्री के बीच में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। हमें किस किस के बीच में चाहिए, कहाँ पर, हम अगर एफ एक्स हमारा माइनस वन और वन के बीच में लाइक कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है वन और टू के बीच में, थ्री और फाइव के, और एक्स ग्रेटर दैन फाइव। तो यानी कि माइनस वन और वन के बीच में इसकी ये हमारा एफ ऑफ एक्स कैसा रहेगा, इसका साइन कैसा रहेगा, वैल्यूज़ कैसी रहेगी इसकी। और फिर वन और टू के बीच में, और फिर थ्री और फाइव के, फाइव से बड़ी, टू और थ्री के बीच में हमें चेक नहीं करना, सिर्फ यही हमारे पास ऑप्शन की बात है। तो वन पर अगर हम चेक करें, वन पर तो वैल्यू इसकी क्या आएगी, जीरो आएगी। और अगर हम एक्स टेंस टू इन माइनस इन्फिनिटी की तरफ, अगर हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ से वन माइनस फाइव अपॉन एक्स, और यहाँ से भी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस टू अपॉन एक्स, और यहाँ से वन माइनस थ्री अपॉन एक्स, यानी कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर ये हमारा कहाँ पर जाएगा, वन की तरफ टेंड करेगी ये वैल्यू। अगर हम इसको यहाँ पर ले लें y इज इक्वल टू वन अगर हम ले लें, और ये हमारे पास इसको हम क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हम यहाँ पर बनाएं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वन पर वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, और जैसे जैसे हमारे पास ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो ये हमारे पास कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारा वन की तरफ टेंड करेगी, ये वैल्यू वन तो नहीं होगी लेकिन वन की तरफ टेंड करेगी। और जैसे जैसे, और टू पर वैल्यू, तो टू पर तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, तो टू पर ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे एक्स हमारा टू की तरफ अप्रोच करेगा ये वैल्यू हमारे कहाँ पर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। सिमिलरली
3 पर 3 अगर x टेंस टू 3 और 5 के बीच में ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहने वाली है, और 5 पर वैल्यू से क्या रहेगी, 0 रहेगी। और जैसे जैसे 5 से बड़ी वैल्यू जाएगी कहाँ पर टेंड करेगा, x टेंस टू 5 से यानी कि इन्फिनिटी की तरफ, जैसे x हमारा टेंड करेगा, ये कहाँ पर टेंड करेगा, 1 की तरफ टेंड करेगा। ये हमारा y इज इक्वल टू 1 है। तो इसका जो कुछ इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा, जैसे जैसे ये 3 की तरफ टेंड करेगा, ये हमारा कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी ये वैल्यू हमारे पास। इसको हम अच्छे से बना लेंगे। ये हमारा 3 पर तो डिफाइन है ना फंक्शन, तो 3 पर जैसे जब x हमारा 3 की तरफ टेंड करेगा तो ये वैल्यू हमारी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। तो सब कुछ ग्राफ हम ऐसे बना लेंगे। इसी तरीके से आएगा जैसा हमारा 2 के राइट में हमारा ग्राफ बना है, इस टाइप से ही आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा 1 की तरफ जा रहा है और फिर जाएगा ये हमारा 3 की तरफ टेंड, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। तो यही हमें बताना था। 1 से छोटी वैल्यू रहने वाली है इसकी हमेशा। अगर x हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस, अगर ये 1 और -1 के बीच में है तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। 1 और किसके बीच में रहेगी, 0 के, बिकॉज हमेशा पॉजिटिव है। 1 के राइट में कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, और 1 पर तो वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब x हमारा -1 और 1 के बीच में है, 1 नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन तो 1 अगर 1 नहीं तो 0 भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़ x हमारा क्या कर रहा है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है, सो देन जो f ऑफ x है ना, वो हमारा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा और हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। और नेक्स्ट हमारा ये तो a पार्ट आ गया। b पार्ट के लिए क्या कर रहा है, जब x हमारा 1 और 2 के बीच में है, जब x हमारा किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू इधर 1 और 2 के बीच में कैसा है, नेगेटिव है और लेस देन 0 है, और कहाँ पर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि लेस देन 0 वैल्यू आएगी। यानी कि इफ़ x हमारा क्या है, 2 लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 1 है, सो देन जो f ऑफ x है वो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसकी लेस देन 0 आ रही है। सिमिलरली अगर 3 और 5 के बीच में, यहाँ पर भी नेगेटिव है। इफ़ x हमारा लेस देन ग्रेटर देन 3 है तो देन f ऑफ x हमारा क्या रहेगा, ये भी लेस देन 0 रहेगा। और अगर x हमारा ग्रेटर देन 5 है तो देन f ऑफ x हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा और लेस देन 1 रहेगा। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो इट मीन्स ए मैप हमारा किससे मैच हो जाएगा, P से, B हमारा Q से, C भी हमारा Q से, A P B Q एंड C भी Q से, D हमारा P से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।